हेडिंग डालो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। व्हाट इज कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड? इससे पहले वाले लेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने स्टडी किया है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, किस तरह से हम एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका कंप्लीट हमने डेरिवेशन किया, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है उसको हमने अच्छे से समझा, और डाइवर्जेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैथमेटिकल, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिमिलरली उसी तरह से हमें किसका स्टडी करना है? कर्ल का स्टडी करना है कि किसी एक वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है, उसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी सिंप्लीफाई, उसे हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, और इसका फॉर्मूला डेराइव करना है अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस तरह से हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला डेराइव किया, जिस तरह से हमने डाइवर्जेंस का फॉर्मूला डेराइव किया, उसी तरह से अब हम कर्ल का फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस राइट डाउन करो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डिफाइन कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल इंपोर्टेंस। आपको वेक्टर फील्ड का कर्ल डिफाइन करना है, ठीक है, और उसकी फिजिकल इंपोर्टेंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, सम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये अभी आप मत लिखो, सम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी, वो न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में करके जाने ही जाना है। ठीक है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको कर्ल का फॉर्मूला डेराइव करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये स्टफ है अपना कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का। करें शुरू, इसको मैं रेज कर रही हूँ, क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डालो हेडिंग कर्ल। कर्ल पहले हम समझते हैं होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्ल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। कर्ल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फील्ड के साथ। यही क्या कहलाएगा? कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड आपका यहां पर क्या है? ए। ठीक है, इसको लिख लो, डेल का वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो ना। ठीक है, किसके साथ? वेक्टर फील्ड के साथ। तो डेल का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर फील्ड। अपनी डेफिनेशन में लिखो, अपनी खुद की डेफिनेशन बनाओ। ठीक है, सो नाउ रिप्रेजेंटेशन हमें समझ आ गया। ए यहाँ पे वेक्टर फील्ड है और ए की हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। ए यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं? वेक्टर फील्ड लेके चल रहे हैं, जो कि है आपका ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। अंडरस्टूड है? वेक्टर फील्ड होता क्या है? एक ऐसा फील्ड हम डिफाइन कर रहे थे ना, जहां पर डिफरेंट पॉइंट पे वेक्टर्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज करे, उसे हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ए हमने वेक्टर फील्ड डिफाइन करा है। अब वेक्टर फील्ड है तो उसका एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों में कंपोनेंट होना ही होना है, इसलिए हमने ए वेक्टर को यहाँ पे लिखा है एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। एक्स क्या है? वेक्टर फील्ड ए का एक्स डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट, वेक्टर फील्ड ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ए वाई है, और ए जेड क्या है? वेक्टर फील्ड ए का जेड डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करता है? मैथमेटिकल हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? मैथमेटिकल कर लो, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो कितनी बार हम यूज में लेते हैं। कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं? वी नो डेल आपका क्या होता है? डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई कैप, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे कैप, डेल बाय डेल ऑफ जेड के कैप। ठीक है, और ए वेक्टर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? डेल क्रॉस ए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? आई जे के, पहले हमें यूनिट वेक्टर्स लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो पहले गिवन है उसके कंपोनेंट्स पुट करने हैं। आई जे और के तीनों के कंपोनेंट्स हमें पुट करने हैं। पहले क्या है आपके पास? डेल, तो डेल को देखो, ये रहा डेल, इसके कंपोनेंट्स उठाओ। आई कंपोनेंट कौन सा है? डेल बाय डेल ऑफ एक्स। जे कंपोनेंट कौन सा है? डेल बाय डेल ऑफ वाई। के कंपोनेंट क्या है? डेल बाय डेल ऑफ जेड। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए पे जाओ, ये रहा,
इसके आई जे के कंपोनेंट लिखो, ये हमने आई जे के कंपोनेंट लिख दिए। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखो आई कैप, इसको हाइड कर दो और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। हमने इसको हाइड करा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा, डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स। और देखो यहां से यहां जाती हूँ तब तो पॉजिटिव लेना है, बट यहां से यहाँ नीचे से ऊपर जा रही हूँ तब नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। तो माइनस डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई। आगे देखो जो हम सेकेंड वाला लिखते हैं यूनिट वेक्टर माइनस का जे कैप, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस, ऊपर से नीचे जा रही हूँ मैं, प्लस लेके चलूंगी, ठीक है। नाउ नीचे से ऊपर मतलब इससे इधर की ओर जा रही हूँ, तो माइनस का डेल बाय डेल ऑफ जेड ए एक्स। अगेन के का करना है तो प्लस ये के थर्ड वाला कंपोनेंट निकालो, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये रहा आपका वैल्यू डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए वाई, और इसका इसके साथ तो माइनस का डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो मैं रिपीट कर देती हूँ, ये फैक्टर निकालना है, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये फैक्टर निकालना है माइनस ऑफ जे आएगा, ध्यान रखना, माइनस ऑफ जे के और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला फैक्टर निकालना है, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका शो करेगा क्या? ये रिजल्ट आपका शो करेगा कर्ल ऑफ वेक्टर ए। रिजल्ट वेक्टर है, क्या आएगा रिजल्ट आपका? वेक्टर। तो कर्ल आप किसका करते हो? वेक्टर फील्ड का करते हो। कर्ल आप किसका करते हो? वेक्टर फील्ड का करते हो। और रिजल्ट भी आपका क्या आता है? वेक्टर फील्ड आता है। रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर फील्ड ही आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। एक चीज समझ आ गई? ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब ये समझो कि कर्ल है क्या? कर्ल है क्या? व्हाट इज कर्ल? कर्ल को आप डिफाइन कैसे करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? चलो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड tells how वेक्टर फील्ड सर्कुलेटिंग या फिर रोटेटिंग, हाउ a वेक्टर फील्ड curling around a given interest point। क्या है कर्ल? कर्ल किस चीज को बताता है कि वो जो वेक्टर फील्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड किस तरह से कर्ल हो रहा है, रोटेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब तीनों वर्ड्स यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कर्ल ऑफ इन वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? कर्ल ऑफ इन वेक्टर फील्ड टेल्स हाउ वेक्टर फील्ड कर्लिंग अराउंड ए पॉइंट। कैसे? डायग्राम बना के देख लेते हैं तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। क्या करें? ठीक है, वेक्टर फील्ड ए हमने डिफाइन कर दिया एक पॉइंट के अराउंड, तो ये लो हमने पॉइंट ले लिया ए, इसके अराउंड हमें क्या करना है? वेक्टर फील्ड डिफाइन कर दिया ए। नाउ कर्ल ऑफ ए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। इसमें वेक्टर फील्ड लाइन कैसे है? वेक्टर फील्ड लाइन ये रही। वेक्टर फील्ड तो समझते हो ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। इस तरह से हमने वेक्टर फील्ड ए डिफाइन कर दिया, ठीक है। कर्ल ऑफ ए किस तरह से होगा? सर्कुलेटिंग। कैसे? देखो इस तरह से, अच्छे से बना लेना आप डायग्राम, समझ आ जाएगा आपको। मतलब वेक्टर पहले ऐसे थे, नाउ अब ऐसे हैं। अब देखो कैसे हैं? सर्कुलेटिंग मतलब कर्लिंग। मैग्नीट्यूड सेम बनाना, ध्यान रखना। ये तो अभी मैं डायग्राम बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए ऐसे बन रहा है, बट आप जब नोटबुक में बनाओ, नोट्स बनाते हो नहीं बनाते, नोट्स बनाना ताकि एग्जाम में आपके पास कलेक्शन एक जगह रहेगा, तो उसको रिवाइज करने का काम रहेगा केवल। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान रखना है ना। ये तो डायग्राम अभी बोर्ड पे बन रहा है, इससे थोड़ा ऐसे जा रहा है, आप ध्यान से बनाना डायग्राम। अब देखो क्या ये सर्कुलेटिंग नहीं है या नहीं है ना? सर्कुलेटिंग, या फिर हम बोले रोटेटिंग, या फिर हम बोले कर्लिंग अराउंड ए पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह से वेक्टर फील्ड आपका क्या हुआ? कर्लिंग वेक्टर फील्ड है। क्या है ये? कर्लिंग है, रोटेटिंग है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कर्ल ऑफ एन वेक्टर। अब देखो इसका डायरेक्शन होगा नहीं होगा? होगा ना। इसका डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं बाय द राइट हैंड रूल। देखो
ये इस तरह से है ना, अच्छे से सुनो एक बार, इसका सर्कुलेटिंग इस तरह से है, अपोजिट भी हो सकता है, कैसे, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी इसका सर्कुलेटिंग हो सकता है, दोनों ही तरह से आपका वेक्टर फील्ड सर्कुलेटिंग हो सकता है। अब देखो इसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन किस तरह से निकालना है, यस डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड को इस तरह से रखना है और वेक्टर फील्ड लाइन की डायरेक्शन की तरफ कर्ल करना है। देखो डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, तो मैं भी क्या करूंगी, राइट हैंड को रखा और इस डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगी, तो ये जो थंब है वो किस चीज को शो करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस एग्जांपल की हम बात करें तो रखा हमने यहाँ पे अपना हैंड, राइट हैंड, और फिंगर्स को इस तरह से वेक्टर फील्ड लाइन की डायरेक्शन में सर्कुलेट करा, कर्ल करा, तो ये थंब किस चीज को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। तो बताओ डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। तो इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड निकाल लोगे, इस तरह से डायरेक्शन भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो देखो कर्ल कैसे रिप्रेजेंट करना था, डेल क्रॉस ए से हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मैथमेटिकल किस चीज को डिफाइन करता है, हाउ वेक्टर फील्ड लाइन कर्लिंग अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड किस तरह से कर्ल हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इस तरह से दोनों ही डायग्राम दोनों ही करेक्ट है, इस तरह से भी आपकी वेक्टर फील्ड लाइन कर्ल हो सकती है और इस तरह से भी वेक्टर फील्ड लाइन रोटेट हो सकती है, ठीक है। और डेल क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करनी है, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है उस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल कर दो तो थंब आपका रिप्रेजेंट कर देगा डायरेक्शन को, ठीक है। तो यदि हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो क्या समझ रहे हो आप, फिजिकल मीनिंग की हम बात करें तो डेल क्रॉस ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड लाइन। तो यहाँ पे फिजिकल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, फिजिकल मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, लिखना इसको, फिजिकल मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, डेल क्रॉस ए, if del cross A is not equal to 0, if del cross A is not equal to 0, it mean आपका जो वेक्टर फील्ड है वो कैसा होगा, वेक्टर फील्ड कैसा होगा आपका बताओ, रोटेट होगा नहीं होगा, मैंने बोला नॉट इक्वल टू 0, इट मीन आपका रोटेटिंग वेक्टर फील्ड होगा। तो वेक्टर फील्ड आपका यहाँ पे क्या होगा, रोटेटिंग, क्या होगा, रोटेटिंग होगा, मतलब सर्कुलेटिंग होगा। बट if del क्रॉस A इक्वल टू 0, पॉसिबिलिटी है ना कि हम इसका कर्ल करें वेक्टर फील्ड का वो 0 आ जाए, दैट टाइम आपका जो वेक्टर फील्ड होगा वो क्या होगा, ई रोटेटिंग वेक्टर फील्ड होगा, ई रोटेटिंग वेक्टर फील्ड। क्या हम इसका स्टडी पहले भी कर चुके हैं, यस कर चुके हैं, कैसे, दैट टाइम हमने बोला था कि वो जो फील्ड है वो आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा नहीं होगा, चेक कर रहे थे ना, हाउ वी चेक कंजर्वेटिव फील्ड, कैसे चेक करते हैं, उसका कर्ल करके देख लो, उस वेक्टर फील्ड का कर्ल करके देख लो, कर्ल यदि 0 आया तो आप क्या बोलोगे कि वो जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा। इसके एग्जांपल्स की हम बात कर रहे थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनका हम कर्ल करके देखते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, व्हाई, बिकॉज ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, क्लियर है ये। इसी के साथ कर्ल की एक को फिजिकल इंपोर्टेंस देख लो, एक और फिजिकल इंपोर्टेंस देख लो, if we have an rectangular like this, K L M N, ये हमने एक रेक्टेंगुलर डिफाइन करा है, ठीक है। इसका जो एरिया एलिमेंट है वो क्या है, लिख लो अच्छे से, एरिया एलिमेंट है वो हमने क्या डिफाइन किया, DA डिफाइन किया, ठीक है। और ये KL LM MN और NK इस तरह से 1 2 3 4 ये चारों लाइन है, इन चारों लाइन के सेगमेंट से एक क्लोज सरफेस बन रहा है ना, क्या बन रहा है, क्लोज सरफेस बन रहा है। दैट टाइम और वेक्टर फील्ड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, वो क्या है, A। दैट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल ऑफ A वेक्टर किस चीज को डिफाइन करता है, इफ लिमिट DA tends to 0, if limit DA tends to 0, 1 upon DA, अच्छे से लिखना है इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस A dot dl,
इट मीन इसके क्लोज सरफेस की लाइन इंटीग्रल को यदि हम एरिया एलिमेंट से डिवाइड कर दें, क्लोज सरफेस के लाइन इंटीग्रल को, क्लोज सरफेस मतलब ये वाली ए वेक्टर का हम यदि लाइन इंटीग्रल ले और इस लाइन इंटीग्रल को हम एरिया एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। लिख लो इसको भी। यूज में लेंगे हम इसको जब डेराइव करेंगे कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम यूज में लेंगे, वहां पे प्रूफ कर देंगे कि ये हो रहा है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर्स का हम कर्ल कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो, तो वो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कर्ल ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे निकालें? आ जाओ टॉपिक पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं आई, जे और के। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होएगा? 0। ध्यान रखना ये, ठीक है। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई का साथ। कैसे कैलकुलेट करें? कुछ भी नहीं करना, एग्जाम में कॉपी में साइड में ऐसे बनाना, ठीक है। आई का यदि हम जे के साथ, देखो मैं कैसे जा रही हूँ क्लॉकवाइज, आई का यदि मैं जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी तो रिजल्ट विल बी के कैप। क्या आएगा? के कैप आएगा। जे का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी के साथ तो रिजल्ट आपका आएगा आई कैप। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है अपन। के का आई के साथ यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट विल बी जे कैप। इसके अपोजिट आपके पास रिवर्स आ जाए, जे का आई के साथ, के का जे के साथ और आई का के साथ, तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? नेगेटिव साइन ऑफ दिस, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो। देखो जे का आई के साथ मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो इस तरह से, तो आपका रिजल्ट विल बी माइनस का के कैप। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव साइन हमें वहां पे अप्लाई करना है। के का जे के साथ, के का जे के साथ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ आई कैप। आई का तो माइनस ऑफ जे कैप। इस तरह से आपका यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा रहेगा। ये समझ आ गया? तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। उसके बाद जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले न्यूमेरिकल्स लिख लो आप, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिखो। कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी देख लो। क्वेश्चन है प्रूफ दैट फॉर ए वेक्टर फील्ड A, for a vector field A, divergence curl of A equal to 0। ये आपको प्रूफ करना है। वेक्टर फील्ड A गिवन है, अंडरस्टूड होना चाहिए अब तो कि A आपका क्या होगा? AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ये प्रूफ करना है कि 0 है। कर लेते हैं। कर्ल ऑफ A निकाल लो पहले, मतलब डेल क्रॉस ए। ठीक है, डेल क्रॉस ए लिखो जल्दी से। कैसे निकाले? आई, जे और के। डेल के कंपोनेंट पता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल ऑफ वाई, डेल बाय डेल ऑफ जेड। ए के कंपोनेंट क्या है? ए एक्स, ए वाई और ए जेड। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, पहले करो इसको सिंप्लीफाई और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यस करो। आई कैप इसको हाइड कर दो, डेल बाय डेल ऑफ वाई ए जेड माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई, माइनस का जे कैप इसको हाइड कर दो, डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए जेड माइनस डेल बाय डेल ऑफ जेड ए एक्स। ठीक है, प्लस का के कैप इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए वाई माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स। ठीक है, ये क्या निकाला है हमने? क्या कैलकुलेट करा है? ये हमने कैलकुलेट करा है कर्ल। बट आगे देखो, अभी तो हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, मतलब डेल डॉट डेल क्रॉस ए। बेसिकली आपको ये वैल्यू निकालनी है।
तो ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया। तो अब क्या करें, डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, कर लेते हैं। डेल डॉट डेल क्रॉस ए, यस बोलो जल्दी से, डेल लिख लो, डेल बाय डेल ऑफ एक्स आई के, डेल बाय डेल ऑफ वाई जे के, डेल बाय डेल ऑफ जेड के कैप। इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, डेल क्रॉस ए। ये इतनी बड़ी वैल्यू में लिख नहीं रही, ऐसे कर रही हूँ क्योंकि किसके जस्ट ऊपर ही है, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट किसका किसके साथ होता है, ओनली आई का आई के साथ 1 आता है ना, जे का जे के साथ होगा और के का के के साथ होगा, समझते हो ना, डॉट प्रोडक्ट समझते हो, ठीक है। सो नाउ आ जाओ यहाँ पे, आई का आई के साथ होगा मतलब इसका इस कंपोनेंट के साथ होगा, तो आई का आई के साथ 1, मतलब आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, डेल बाय डेल ऑफ एक्स किसके साथ होगा इसका, डेल बाय डेल ऑफ वाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई। ये चीज पकड़ आई पकड़, क्या करा है, ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, उसके बाद आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करा है, आई का जे के साथ करोगे 0 होगा, आई का डॉट प्रोडक्ट करोगे के साथ 0 होगा। तो ये वैल्यूज अपन लिखे ही क्यों, जब हमें पता है कि 0 होगा, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, प्लस आगे बढ़ो, जे का जे के साथ होगा, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, डेल बाय डेल ऑफ वाई, जे का जे के साथ होगा तो माइनस ऑफ है, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू क्या है, डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए जेड माइनस डेल बाय डेल ऑफ जेड ए एक्स, के का के साथ, मतलब आई का आई के साथ हो गया, जे का जे के साथ हो गया, के का के साथ, मतलब ये रहा ये वाला, प्लस डेल बाय डेल ऑफ जेड, कर लो आप खुद भी करो, डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स, ठीक है। करे आके इसको सिंप्लीफाई, नीचे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ देखो आप आ जाओ इधर, यस आप इसका अंदर डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल बाय डेल ऑफ एक्स डेल बाय डेल ऑफ वाई ए जेड माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ एक्स डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई, ठीक है, माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ वाई डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए जेड, माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ वाई डेल बाय डेल ऑफ जेड ए एक्स, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस प्लस डेल बाय डेल ऑफ जेड डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए वाई, माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ जेड डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स, ठीक है। हमने सिंपल अंदर इसको मल्टीप्लाई करा है, देखो भाई वैल्यूज क्या आ रही है, करो सिंप्लीफाई द फर्स्ट टर्म में डे बाय डेल ऑफ एक्स डेल बाय डेल ऑफ वाई, या फिर आप इसको सेपरेट ही लिख लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ये किसके बराबर है, डेल बाय डेल ऑफ वाई डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए जेड, ठीक है। सिमिलरली इफ डेल बाय डेल ऑफ एक्स डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई डेल बाय डेल ऑफ जेड डेल बाय डेल ऑफ एक्स ए वाई के बराबर, एक को टर्म है, देख लो कौन सी टर्म है आपके पास, डेल बाय डेल ऑफ वाई डेल बाय डेल ऑफ जेड ए एक्स किसके बराबर है, डेल बाय डेल ऑफ जेड डेल बाय डेल ऑफ वाई ए एक्स के बराबर, ठीक है। तो क्या कैंसिल हो रही है, यस कैंसिल हो रही है, ऑल टर्म्स हो रही है, देखो कैसे, डेल बाय डेल ऑफ एक्स डेल बाय डेल ऑफ वाई इज इन, ये रहा डेल बाय डेल ऑफ एक्स डेल बाय डेल ऑफ जेड ए वाई, ये रहा ये रहा, कितना आ रहा है आपका 0, तो ये रहा आपका एच पी, हेंस प्रूफ। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा करके मैं क्वेश्चंस आपको लिखवा देती हूँ, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ये एग्जाम्पल्स है सीबीएच में चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर है, मेरे को एक बार देख के बताना पड़ेगा, वेट आई में ना, एक मिनट को एग्जाम्पल करना आप, एग्जाम्पल नंबर 13 मैं करवा नहीं रही बट आपको खुद से करना है, हो जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17, 19 और एक ये, चलो ये तो मैं करवा देती हूँ, ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, बुक से खुद से ट्राई करना।
एक क्वेश्चन लिखो आप, कंजर्वेटिव फील्ड का है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन है आपका, इफ ए आपको गिवन है x माइनस 2y प्लस ए जेड आई कैप प्लस बी एक्स प्लस 3y प्लस जेड जे कैप प्लस 5x प्लस सी वाई माइनस 2z के कैप। रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ए बी एंड सी, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ई गिवन है, वो डिफाइन है, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ यू सॉल्व? एक मिनट कैमरा चेक कर लेती हूँ मैं, चल रहा है। ई क्या है यहाँ पे? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल क्रॉस ई कितना होगा? 0, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है। कर लो उसको सिंप्लीफाई, डेल क्रॉस ई, कैसे सिंप्लीफाई करें? आई जे के, डेल के कंपोनेंट्स, डेल बाय डेल ऑफ एक्स, डेल बाय डेल ऑफ वाई, डेल बाय डेल ऑफ जेड। ई के कंपोनेंट्स देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक्स माइनस 2y प्लस ए जेड। बी के कंपोनेंट मतलब जे कैप के कंपोनेंट है प्लस जेड। के कैप के कंपोनेंट है 5x प्लस सी वाई माइनस 2z, 5x प्लस सी वाई माइनस 2z। करो सिंप्लीफाई, आई कैप इसको हाइड करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, यहाँ पे डेल बाय डेल ऑफ y 5x प्लस सी वाई माइनस का 2z माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ जेड bx प्लस 3y प्लस जेड, ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप। अब क्या करें, इसको हाइड कर दे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वैल्यू विल बी डेल बाय डेल ऑफ x 5x प्लस सी वाई माइनस का 2z माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ जेड x माइनस का 2y प्लस ए जेड प्लस के कैप। इसको हाइड कर दो और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डेल बाय डेल ऑफ x bx प्लस 3y प्लस जेड माइनस ऑफ डेल बाय डेल ऑफ y x माइनस का 2y प्लस का ए जेड, ठीक है। करो आगे इसको सिंप्लीफाई, कैसे इसको आगे सिंप्लीफाई करें? आई कैप y के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, 0 वैल्यू विल बी c, यहाँ पे भी 0 माइनस जेड के रेस्पेक्ट में इसका करो 0 0, यहाँ पे क्या बचा? ओनली 1 माइनस का जे कैप। x के रेस्पेक्ट में करोगे 5, और यदि हम जेड के रेस्पेक्ट में करें तो क्या बचा? माइनस ऑफ a प्लस के कैप प्लस का के कैप। फर्स्ट टर्म में देखो x के रेस्पेक्ट में करना है तो b ये 0 माइनस ऑफ y के रेस्पेक्ट में करना है माइनस का 2, माइनस आगे है तो ये प्लस का 2, किसके बराबर पुट करना है? इसको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो देखो ये कंपोनेंट भी 0 के बराबर होगा, तो c माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 माइनस a इक्वल टू 0, माइनस आगे साइन मैटर करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है। b प्लस 2 इक्वल टू 0, कैलकुलेट कर लो यहाँ से। c कितना आ रहा है आपका? 1, a कितना आ रहा है आपका? 5, और b कितना आ रहा है आपका? माइनस का 2। ये रहा आपका आंसर, a b c आपके वैल्यूज है 5 माइनस का 2 और 1। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो कर लोगे ना। क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है उसको चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। कंजर्वेटिव है तो बहुत ईजी है हमारे लिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 0 के बराबर रख दो उसको, वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आपके पास कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन रह रहा है अभी, तो डेरिवेशन ऑफ कर्ल को हमें डेराइव करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।